इस समय हम मिजोरम में हैं, और मिजोरम में क्यों हैं? क्योंकि मिजोरम की राजधानी रेलवे के मैप पर आ चुकी है, और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का एक अनोखा ब्रिज। अनोखा ब्रिज है, अनोखा इसलिए है क्योंकि इसका जो बीच का खंभा है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा खंभा है। तो आखिरकार इस प्रोजेक्ट की क्या क्या खासियत है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हैं विनोद जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, जब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसकी क्या क्या खूबियां हैं? बैरबी सारंग प्रोजेक्ट जो है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है। ये प्रोजेक्ट 2008-9 में सेंक्शन हुआ था, और क्योंकि ये कैपिटल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है तो इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 29 नवंबर, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था, और पूरे 11 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की खूबियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरे का पूरा जो है ये हिली टेरेन में से पास होता है, बल्कि ये जंग हिमालय में से पास होता है। और इस पे हम प्रोजेक्ट को पूरी अलाइनमेंट को 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका टनल है, फिर ब्रिजेस है, और फिर ओपन पोर्शन जो है उसमें भी हमारी ज़्यादातर डीप कटिंग्स इन्वॉल्व है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 15.85 किलोमीटर जो है टनल का काम हुआ है, जिसमें 48 नंबर ऑफ टनल्स हैं। टोटल 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस बने हैं, जिसमें से कि 88 हमारे माइनर ब्रिजेस हैं, 10 हमारे आरओबी और आरयूबीस हैं, और 55 हमारे मेजर ब्रिजेस हैं। ये जो मेजर ब्रिजेस हैं इनकी टोटल जो हमारी लेंथ बनती है सबकी मिला के, वो हमारी तकरीबन 12 किलोमीटर बनती है, और यानी कि अराउंड 23% ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ जो है ये मेजर ब्रिजेस में भी आ जाती है। इन मेजर ब्रिजेस में से 6 मेजर ब्रिज हमारे पास ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो हमारी 70 मीटर से ज़्यादा है। और सबसे जो हाईएस्ट ब्रिज है हमारा, वो हमारा ब्रिज नंबर 196 है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। उसकी ऊंचाई, पियर की ऊंचाई 101 मीटर है, और ब्रिज की ऊंचाई नीचे से बेड लेवल से हमारी 114 मीटर बनती है। तो मतलब ये ब्रिज नंबर 196। हाँ जी। अच्छा, ये जो ब्रिज है, इसको, इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, कितनी कीमत आई, कितनी लागत आई इस ब्रिज की? आ, इस ब्रिज की जो लागत है, अराउंड 30 करोड़ इसकी लागत आई है इस ब्रिज की। और इसमें जो है ये इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें अपने आप जो है इसकी ऊंचाई तो मैंने बता दी है। दूसरा क्या है कि इसमें जो गर्डर यूज किया गया है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेशली डिजाइन गर्डर यूज किए गए हैं। इन्हीं गर्डर्स के अंदर आप देखेंगे जो कि आपको बहुत कम अरेंजमेंट मिलेगा, दोनों साइड पे फुटपाथ प्रोवाइड किए गए हैं अराउंड 1.65 मीटर के, ताकि अगर किसी वजह से हमारी ट्रेन जो है ब्रिज के ऊपर रुक जाती है तो पैसेंजर जो है बड़े आराम से उतर के जो है उनका रेस्क्यू किया जा सके, वो आराम से उतर के बाहर यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? हाँ, ये ब्रिज की टोटल लंबाई जो है वो 378 मीटर है। 378 मीटर। और एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, जिस नदी की हम बात करते हैं और इसमें जो पाइलिंग है, वो किस तरीके की पाइलिंग की गई है, और जो इसको खंबे को उठाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई? आ, इसमें जो पाइल किया गया है, जो सबसे हमारा बल्कि ऊंचा ब्रिज है उसमें हमारा 25 मीटर लंबी पाइल्स, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्किंग सीजन बड़ा कम होता है, और 4 से 4.5 महीने होते हैं, और उसी 4 से 4.5 महीने के अंदर और नाले के बीच में जो है, यानी कि हमारा जो स्ट्रीम है उसी के बीच में हमें जो फाउंडेशन बनानी थी, तो इसी 4 महीने अंदर कंप्लीट करने के लिए बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर जो है हमने इसमें 3 जो है पाइलिंग ग्रिल लगा के इसको 3 महीने के, मतलब कि 3 से 3.5 महीने के अंदर ये पाइलिंग को कंप्लीट किया गया था। ये इसका जो पायर है, हॉलो पियर है, ये नॉर्मल जो है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन, ताकि कंक्रीट में कोई जॉइंट वगैरह ना आए, इसमें स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप जैसे कंक्रीटिंग करते जाते हो तो उसका शटरिंग भी साथ में लिफ्ट करते जाते हो। उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि हमारी कंक्रीटिंग में कहीं भी जॉइंट नहीं आता है। सर, एक और चीज है, अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो कंपोजिट वेब गर्डर है कि ओपन वेब गर्डर, किस तरीके के इसमें स्पैन्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में?
इस ब्रिज की जो टोपोग्राफी है वहाँ के यूनिक टाइप की जियोग्राफी है, जहाँ पे सिंगल टाइप का जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ब्रिजेस में यूनिफाइम टाइप का एक ही टाइप का स्पैन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी को देखते हुए 3 टाइप के स्पैन यूज किए गए हैं। जैसे आप देखोगे पहले 2 स्पैन जो हैं वो हमारा 31.9 के स्पेशली डिजाइन कंपोजिट गर्डर्स हैं। उसके बाद में हमारे दो जो उसका अगला गर्डर है वो 103.5 का जो ओपन वेब गर्डर है, फिर उसके बाद में 47.24 का ओपन वेब गर्डर है। तो पूरे ब्रिज में हमारे 6 स्पैन हैं। 6 गर्डर में से 2 103.5 मीटर के ओपन वेब गर्डर हैं, 2 47.24 मीटर के ओपन वेब गर्डर हैं, 2 हमारे कंपोजिट गर्डर हैं 31.9 मीटर के। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम इस जगह की बात करें तो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील ये जगह मानी जाती है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट, तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, ये जो ब्रिजेस है जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे हमारे ब्रिज हो गए चाहे हमारे टनल हो गए, हमारा जो अर्थक्वेक जोन 5 होता है जो कि हाईएस्ट जोन है अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी जो डिजाइन फोर्सेज होती हैं उसके हिसाब से इन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया गया है। इसलिए हमें अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें जो कंसर्न नहीं है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए विनोद जी जो बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इस इलाके के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जबरदस्त पुल हम आपको दिखा रहे हैं, और यह पुल कहीं ना कहीं इस इलाके को सीधा सीधा भारतीय रेलवे से जोड़ने का काम करता है। और ये जो पहाड़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहाड़ियां कहीं ना कहीं हिमालय का हिस्सा कही जाती हैं, लोसाई हिल्स हैं, और इनको स्टेबलाइज किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंक्रीट डाला गया है, और साथ ही साथ बड़े बड़े रॉड्स इनके अंदर धंसाए गए हैं, स्टील रॉड्स हैं ज़्यादा लंबाई के, जिससे इसमें हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड ना हो। तो यह नया पुल नई ट्रेन के लिए तैयार है। इस पूरे के पूरे इलाके को सीधा सीधा भारतीय रेलवे से जोड़ने के लिए यह पुल तैयार है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।